हेलो एवरीवन, मास्टर शुरुआती और आज हम वेक्टर कैलकुलस से एक नया टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि है डाइवर्जेंट कर्ल एंड ग्रेडियंट। तो चलिए देखते। तो डाइवर्जेंट कर्ल एंड ग्रेडियंट आप लोग हेडिंग में, तो आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट कर्ल एंड ग्रेडियंट। तो डाइवर्जेंट कर्ल ग्रेडियंट क्या होता है, हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना होगा। ये जो हम ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को अगर आप समझ जाएंगे तो इस चैप्टर में बेसिकली सब टर्म आप इजीली समझ जाएंगे। तो इस ट्रायंगल वाला साइज को हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। तो इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, इस डेल ऑपरेटर को अलग अलग वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट करके हम डाइवर्जेंट कर्ल एंड ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ये तो बात होगी डेल ऑपरेटर के साथ। तो आप लोगों ने क्लास 11-12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर में जनरली क्या होता था, तो वेक्टर में हम किसी फंक्शन का, किसी वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालते थे। तो सेम चीज़ हम डेल ऑपरेटर के साथ सेम चीज़ करेंगे। मतलब कि जो जो चीज़ वेक्टर में होता था सेम चीज़ हम डेल ऑपरेटर के साथ करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो डेल ऑपरेटर इज बिहेव लाइक ए वेक्टर, तो ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो होगी बात डेल ऑपरेटर के बारे में। तो डेल ऑपरेटर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो डेल ऑपरेटर हम दो जगह यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन। स्केलर में जनरली क्या होता है, स्केलर में हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ चुके स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हम लोग को मालूम होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया हुआ रहता है, हम लोग को मालूम होता है। बट इन वेक्टर फील्ड में हम लोग को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग को वेक्टर फील्ड में हम लोग को दिया हुआ रहता है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही बात का है, स्केलर में हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहता है और वेक्टर फील्ड में हम लोग को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है। तो स्केलर फील्ड में बात करते हैं, तो स्केलर फील्ड में हम क्या करते हैं, तो स्केलर फील्ड में हम ग्रेडियंट ऑफ किसी पर्टिकुलर वेक्टर का हम निकालते हैं। स्केलर फील्ड में ग्रेडियंट ऑफ किसी फंक्शन का हम अगर निकालते हैं तो ये स्केलर फील्ड के लिए हम निकालते हैं। तो ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, तो ग्रेडियंट हम निकालते हैं डेल ऑपरेटर डॉट किसी फंक्शन को अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ हम निकालते थे। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल ऑपरेटर का, जे कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस के कैप बोल रहा हूँ, के डेल बाई डेल जेड। तो यहाँ पर हम लोग ने डेल का ऑपरेटर का फॉर्मूला लगा चुके हैं। इसके साथ हम लोग को गिवन फंक्शन जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। लेट सपोज हम गिवन फंक्शन ले लेते हैं f1 आई कैप f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। तो ये हम लोग को गिवन, लेट सपोज हम लोग ने ये फंक्शन को अभी ले लिया। तो इस फंक्शन को हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है डेल ऑपरेटर के साथ। तो इसको लिख लेते हैं फंक्शन की जगह पे f1 आई कैप प्लस f2 जे प्लस f3 के। तो इसके साथ इसको हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ f1 प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ f2 प्लस डेल बाई डेल z ऑफ f3। तो हम लोग ने इसको डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग ने ये निकाला। अभी इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके हम और ज़्यादा कैलकुलेशन कर, तो हम लोग ने इसको ऐसे निकाला। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हम लोग को इस तरीके से निकालना होता है। अभी हम बात करते हैं वेक्टर फील्ड के बारे में। तो वेक्टर में क्या दिया हुआ रहता है, वेक्टर में हम लोग को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है। तो वेक्टर में हम लोग यहाँ पर दो टाइप से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वेक्टर में हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है। हम लोग वेक्टर फील्ड में क्या करते हैं, हम लोग अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं डाइवर्जेंस के लिए एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं कर्ल ऑफ पार्टिकुलर एफ वेक्टर के लिए। तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ हम निकालते किसी पर्टिकुलर वेक्टर के लिए। तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ हम कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ एफ हम निकालते डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर। तो डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर से हम तो डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला लगाते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल जेड डॉट फंक्शन दो गिवन दिया रहता है F1 आई कैप प्लस F2 जे प्लस F3 के। तो इस तरीके से हम लोग डेल ऑफ एफ वेक्टर निकालते। तो डेल ऑफ एफ वेक्टर बाई चांस अगर जीरो आ जाता है तब क्या होता है, डेल ऑफ एफ वेक्टर अगर बाई चांस हम लोग को जीरो आ जाता है तब हम इसको कह सकते हैं कि दिस वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल। अगर डेल ऑफ वेक्टर हम लोग को जीरो आ जाता है तब इसको हम कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। तो ये तो बात होगी तुम्हारा डाइवर्जेंस के बारे में। अगर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कहेंगे तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हम निकालते हैं किसी डेल ऑपरेटर को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी फंक्शन के साथ तब हम इसको कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के। तो इसको हम करते तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और फंक्शन को हम नीचे लिख लेते हैं F1 F2 F3। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके हम इसको निकालते कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इस जगह पे भी अगर जीरो आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर अगर जीरो आ जाता है देन हम लोग इसको कह सकते हैं तो ये इरोटेशनल वेक्टर है, इरोटेशनल वेक्टर। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर अगर जीरो आ जाता है तो हम इसको कहते हैं इरोटेशनल वेक्टर एंड डाइवर्जेंट ऑफ किसी पर्टिकुलर वेक्टर का अगर जीरो आ जाता है तब हम लोग को इसे कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। हम लोग को तो बस ये याद रखना होगा, जो डाइवर्जेंट हम निकालते हैं तो डाइवर्जेंट में हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट करके हम आंसर निकालते हैं और कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हम जब निकालते हैं तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर निकालते हैं। और अगर डाइवर्जेंस जीरो हो जाता है तब इसको सोलेनोइडल कहते हैं और कर्ल अगर जीरो हो जाता है तब इसको इरोटेशनल वेक्टर कहते हैं। तो आज का लेक्चर ये पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम और सोलेनोइडल वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर कैसे हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए तो इस चैनल में लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आगे आने वाले हर लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।